अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे साथ हमारे कोचिंग हैं मोहम्मद अदनान यूनुस साहब। ही इज़ जस्ट लाइक मी, ही इज़ एन इंजीनियर। बस इतना ही आपको बताऊंगा। ही इज़ वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। और खुदा का ये शुक्र है कि कोई बड़ा हाथ प्रॉपर्टी डीलरों से नहीं लगवाया। छोटा सा चुनू मुनू सा लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे ये आए तो मैंने ये पूछा, देखें अब आपके बायर वालों के बारे में मुझे एक बात तो पता चल गई बिलखसूस। वैसे तो जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये जो वेस्ट में, गल्फ में तो ज़रूरत ही नहीं है ना, टैक्सेस नहीं है। जो हमारे ओवरसीज भाई हैं ना, वो भी कैश पे पैसे हुंडी वाले के जरिए इधर उधर करके जो रेस्टोरेंट में से पैसे बचाए होते हैं उन्होंने, जो उन्होंने वहाँ पे टैक्स अवेजन की होती है यूरोप और अमेरिका में। मज़े की बात यह है कि वो होता ही है कि चोरों नू पै गए मोर ते मोरों नू पै गए होर। तो वो जो टैक्स अवेजन की होती है वो अपने रिश्तेदारों के जरिए यहाँ प्रॉपर्टी में लगाते थे। उन्हें प्रॉपर्टी डीलर पड़ गए हैं सारे पाकिस्तान के। वो लैंड क्रूजरें भगाई फिरते हैं सड़कों के ऊपर, और वो मुख्तलिफ चैनल बनाए हुए हैं, प्रॉपर्टी फलाना तो प्रॉपर्टी टमकाना तो ये वो अभी भी बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं लोगों को कि अगर आपके पास पैसे हैं, 10 लाख भी हैं, तो आ जाओ हमारे पास में किस्तों में जगह ले लो। तो देखिए, सबसे पहले टू स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी, एज ऑलवेज आप जाके, अब तो नैब से भी, अब चूंकि अब आगे मैं क्या कहूँ, मैं ना ही बोलूँ, खामखा ज्यादा ही बोल जाऊंगा, मैं ही ना फंस जाऊँ किसी मुसीबत में। तो अब नैब का ईमान जो है वो जाग गया है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पता ये चला है कि 100 कनाल जगह लेके 10,000 कनाल की फाइलें बेच गए हुए हैं लोग, और लोग आगे दुबई में निकल गए हुए हैं। और ये इस्लामाबाद में बिलखसूस, कराची, हर जगह ये काम हुआ है। और हाई राइज बिल्डिंग्स भी मैं बड़ी वीडियोस में बता चुका हूं कि ना वो कंप्लीट होनी है, वो स्कैम्स हैं। और आपको जो दिखाए गए हैं स्विमिंग पूल, और वो मैं कहता हूँ ब्रिटनी स्पीयर रोज खाना खा उसके छत पे गाना गाएगी और कॉन्सर्ट होगा, और माइकल जैक्सन का पोता भी डांस परफॉर्मेंस करेगा, और उसी में मैकडोनल्ड भी आ रहा है, उसी में केएफसी भी उन्हें पता नहीं कौन कौन सा रेस्टोरेंट आ रहा है उसमें बिल्डिंग में नीचे। और ये वो सारे वो मॉडल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये बिल्डिंगें कभी नहीं बननी। 10-15 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, एक सीमेंट के स्ट्रक्चर खड़े हैं। बहरहाल, अगर आप लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है। आप यूट्यूब के डकैतों को, चोरों को पैसे दें, आप सोशल मीडिया पे पैसे लोगों को दें, उनकी उनके पीछे लग के अपनी इन्वेस्टमेंट लगें, ये आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ वीडियोस अपने उन फॉलोअर्स के लिए बनाता हूं जो मेरी स्पेसिफिकली वीडियोस देखते हैं, या जिन्हें लगता है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूं। सो पहली बात मैं फिर कहता हूं कि प्रॉपर्टी में बिग क्रॉस है, प्रॉपर्टी में खुदारा इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो ऐसी ज़मीन जिस पर आप घर बना के अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, वहां पर घर खरीदें या वहां पे प्लॉट ज़रूर लें और अपनी छत बनाएं। अगर आप उसको एज इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं तो इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। मैंने जब गाड़ी खरीदूंगा अपनी फैमिली के लिए तो मैं गाड़ी खरीदूंगा ना, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैंने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम। और बाकी वो जाहिलों वाली बात कि इसने बढ़ ही जाना है, वो ये मेरे सामने बेल पड़ी है, इसने भी बढ़ जाना है। ये पिछले पिछले साल 600 की आती थी, अगले साल 800 की आएगी। तो ये बढ़ना नहीं होता, इसको बढ़ना नहीं कहते। इन्फ्लेशन से तो हर चीज, मिट्टी भी बढ़ जाती है। तो बहरहाल, अक्लमंदों से मुखातिब होता हूँ, बेवकूफ़ जो हैं वो अपने फार्मूले खुद ड्रॉ करते रहते हैं। एक मुझे कमेंट पड़ा, मुझे बड़ी ऐसी आई, वो कहते हैं अगर मेहमान को बोलने नहीं देना होता तो फिर उनको बिठाते हुए। ये मेहमान नहीं है भाई, ये मेरे कोचिंग हैं। इन मेहमान ने पैसे दिए आने के लिए, ठीक है, और इनको मैं वॉरेन बफेट भी नहीं कहूंगा, इन्होंने कुछ सीखने के लिए पैसे दिए हैं। तो पहले मैं ये बात बता दूं कि ये कोई टॉक शो नहीं है टीवी का, वो जो है सुरैया बाजी के टोटके। this is basically financial literacy this channel is all about, and he had questions, I answered those questions, और उनको फिर मैंने समराइज करता हूं एंड पे एक वीडियो में। इनसे आज जिंदगी में पहली बार मेरा इंटरेक्शन हुआ है। इनके बहुत से सवाल थे स्टॉक मार्केट के हवाले से, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के हवाले से। अच्छा, उस 1 घंटे को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये फायदा हो जाता है कि बाद में जो मैं टॉक डालता हूं तो इनकी रिवीजन हो जाती है, इनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पता चल जाते हैं। क्योंकि उस वक्त जब हम सेशन दे रहे होते हैं तो उस वक्त जो लोग ये पूछते हैं वो मैं बताता हूँ। अब मैं अपनी मर्जी से बातें बता रहा हूँ, उसमें जो निखार है वो अपनी मर्जी से रहा। जैसे प्रॉपर्टी पे हमारी इतनी तवील बात नहीं हुई जो मैंने अभी की है, अब टाइम इनके पल्ले से नहीं है, अब टाइम मेरे पल्ले से है। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूंगा हर पाकिस्तानी जिसने स्टॉक मार्केट में काम करना है या नहीं करना, वो ओवरसीज है, वो रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट।
चलिए आप क्यों खोले, आरडीए के क्या फायदे हैं? आरडीए के अंदर आप अपनी तमाम तर जो आपकी अर्निंग है उसको डॉलर में रख सकते हैं, उसको यूरो में रख सकते हैं, उसको पाउंड में रख सकते हैं। 7% पहले वो दे रहे थे अगेंस्ट डॉलर, पूरी दुनिया में कोई नहीं दे रहा था रिटर्न। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, गल्फ में जो पाकिस्तानी होते हैं उन्होंने नॉर्मली वापस गल्फ में नहीं ले जाना होता, उन्हें पता होता है कि एक दिन हमने पाकिस्तान आ जाना है, तो वो तो इस एंगल से नहीं सोचते। जो हमारे दोस्त यूरोप और अमेरिका के अंदर हैं वो उसमें पैसा विद प्रॉफिट जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं और उस प्रॉफिट को पाकिस्तान के अंदर अपने पास, वो जो है अपना अमेरिका के अंदर या जिस मुल्क में भी वो हैं उस मुल्क के अंदर वो उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। ये पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीएसएक्स जो है ये इंडिया की मार्केटों को आउट परफॉर्म कर रही है। ये 2025 के कैलेंडर ईयर की ये डिटेल है जिसके अंदर, ये स्क्रीन पे नजर आ रही होगी यूनुस साहब, जी कैन जी यू आ सी रही इट? जिसके जी। अंदर सऊदी अरेबिया ने नेगेटिव रिटर्न दिया है -12.84, थाईलैंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है -5.98, मलेशिया ने 6.63, फिर इंडिया है 10.38, फिर टर्की है 14, और इस तरह करते हुए पाकिस्तान जो है इसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 50.34, पहले नंबर के ऊपर है साउथ कोरिया। ठीक है जी, उन्होंने 75.63% दिया है। पाकिस्तान ने तकरीबन 50.34, और पिछले साल मेरे ख्याल 54 था और उससे पिछले साल 84 था। तो ये तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 450% बढ़ चुका है कि जो इंडेक्स आपका 38,000 पे था तो वो आपका 40 भी अगर हम लगाएं तो 40 से 40 80 और 80 और डबल 160 और उसके अंदर फिर 20-25,000 डाल के, तो ये तकरीबन जो है 400-450 गुना आ चुका है पिछले 3 सालों में। 3 years have been wonderful। अब अगर मैं बात 28 साल की 32 साल की पीछे कर लूँ, 28 साल की कर लूँ, तो 7.5 से 1,83,84,000 जहाँ पे आप पहुंचा हुआ है, यानी जिस आदमी ने 1998 में 750 रुपए लगाए थे तो वो अब 1,84,000 रुपए बन चुके हैं। तो पहली बात यह है कि ये कोई इस साल नहीं हुआ। जो लोग मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, मुझे भी रिसेंटली एक चैनल पे बुलाया हुआ था, उसमें वो आर्मी के बारे में क्वेश्चन करते हैं और इमेज बेहतर करते हैं। मैं ये कहूंगा कि जितने लोग भी पाकिस्तान के अंदर इकोन फाइनेंस करने से, इन्वेस्ट करने से के खिलाफ बात करते हैं वो मुहिब वतन नहीं है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारा उससे लेना देना कोई नहीं है, हम आम शहरी हैं। और उसमें भी मैंने यही रिक्वेस्ट की, और कुछ लोग मुझे और भी मिले उस फील्ड के, तो मैंने ये भी कहा साहब को ये रिक्वेस्ट है कि बिजनेस पाकिस्तान का जो है उसको इम्प्रूव करें। बिजनेसमैनों के साथ बैठे, गवर्नमेंटें सारी एक जैसी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमारे बच्चों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहे बगैर ऑलरेडी इस तरफ स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं। कि आप देखिए कि लीबिया को उन्होंने 4.5-5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, मिलेट ट्रैक्टर की आई रिपोर्ट की, अफ्रीका को ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप जहाज जो है JF-17 और मशाक जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अजरबैजान के साथ किया मामला, कुछ डिफेंस की किए, और पाकिस्तान की एयरफोर्स उन गिनी चुनी एयरफोर्सों में से है दुनिया की अपने जहाज खुद बनाते भी हैं, रिपेयर भी करते हैं। अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो फाइनेंशियली जाहिल हैं, पंजाबी की एक कहावत होती है, आटा गूंदी है तो हिंदी क्यों है, सास की नजर से ना, कि भाई मतलब हर बात में नेगेटिव। भाई PIA 40-50 अरब से 100 अरब 125 अरब हर साल टैक्स पेयर का खा रही थी। वो जो उन्होंने 2 नंबर किस्म के जो स्टाफ भर्ती किया हुआ था सिफारशी पॉलिटिकल, और अभी भी हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी के पेट में बड़ी सख्त मरोड़ थी, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि PIA प्राइवेटाइज ना हो। यार ये तो कोई नौकरी नहीं है कि पूरे जो बंदे अपना काम नहीं करते, जो ड्यूटीफुल नहीं है, टैक्स पेयर के पैसे से उन लोगों को बैठाकर नौकरी दी जाए। एमिरेट्स के मुकाबले में 4 गुना आप स्टाफ रख लें, जहाज आपके पास है नहीं, जहाज आपने लीज पे लिए हुए हैं, वो वापस आपको मेंटेन करा के देना है। सो दैट वाज मशीन, या ये वाज इन अ वेरी बैड शेप। और वो शुक्र अदा करेंगे ये मरला हो गया, गवर्नमेंट के पल्ले से ये नुकसान देने वाला इदारा इससे क्या छूटे। मैं तो बाकी के भी जो है, मैं तो मेरी दुआ करूंगा कि
प्राइवेटाइज करे और फोकस करे लोगों के पे। गवर्नमेंट का काम अपने लोगों को तालीम के और बेहतर चीजें आपने देख लिया, बिजली बना के भी गवर्नमेंट ने देख ली, उनके काम आपने देख लिया कि कैसे होते हैं। तो गवर्नमेंट कहीं भी बिजनेस नहीं करती। और मजे की बात यह है कि अक्सर तो हम लोगों में लोग पढ़े लिखे नहीं है, यही मॉडल एयर इंडिया का था। आप एयर इंडिया के अभी तक लॉसेस से बाहर नहीं आई, आप उसका भी चेक कर लीजिए, वो भी पहले उन्होंने नेशनलाइज की और फिर प्राइवेटाइज की और फिर सारी कहानी है। तो गवर्नमेंट एक कहीं भी बिजनेस, ये कोई ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है। अब आप हर बंदा शुरू हो जाएगा जी कतर जी, ये वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेट्रोल है तेल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना, ਤੁਸੀਂ $250 बिलियन का फुटबॉल मैच करा सकते हो, यानी आप फीफा करवा सकते हैं। ऑयल ड्रिवन इकोनॉमीज हैं, ऑयल ड्रिवन इकोनॉमीज होती हैं, उन पे ये फार्मूले नहीं लगते। ठीक है ना, वो तो मतलब उनकी तो खुदा ने जमीन में तेल दिया हुआ, सोना दिया हुआ, वो अल्लाह अल्लाह है जिसको चाहता है बेनो, उसका तो हम नहीं कर सकते। इसलिए ये भी जो लोग एतराज लगाते हैं वो क्लियर कर। अब हमने उस पर भी बात कर ली, अब हम भाईजान के ऊपर आएंगे। सबसे पहला मेरा इनसे सवाल होगा कि इन्होंने जो मुझसे सेशन लिया है, कोई वैल्यू एडिशन हुई है इनमें? क्यों भाईजान, जी जो वादा थी जी वो भी जवाब साहब, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल हुई है। आप माशाल्लाह आप मार्केट के गुरु हैं, इस फील्ड के गुरु हैं। और अच्छे लोगों की कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है, बंदा सीखने वाला हो तो आपकी बातें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगी इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट जर्नी में। और इसको फुल फ्लेज लेके चलने का है इरादा। इसी वजह से आप जैसे जो गुरु हैं उनके साथ कांटेक्ट किया है कि कोई अच्छी शुरुआत कर सकूं, अच्छे तरीके से चल सकूं। सर आप बड़ी अच्छी सरजमीन पर हैं, जब भी तशरीफ ले जाएं आप जाते ही होंगे उम्रा करने या हज करने, भी ऑफ एंड ऑन लोग चले जाते हैं, या मस्जिद नबी भी जाते होंगे। वहाँ जाके पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, और सबसे बड़ी दुआ मेरे लिए अल्लाह ताला मुझे खैर बांटने की तौफीक दे। आप जैसे जो दोस्त, उम्मीद से, जी अल्लाह की मेहरबानी से, मैं ये इसको बड़ी एक इंसान के लिए बड़ी इज्जत की बात होती है कि कोई उसके पास आए कि मुझे ये कोई सीधे रास्ते पे लेकर चलेगा। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, ताकत दे कि आप मशवरे दूं। बाकी तो भाईजान जीना भी है और हम सब ने मर भी जाना है एक दिन पे, आगे तो कहानी तो खत्म हो ही जानी है, और खुदा का शुक्र है बड़ी अच्छी जिंदगी में जी रहा हूँ। अब हम आते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करने के मुख्तलिफ तरीके सौ भाई से मैंने डिस्कस किए। इनको मैंने कुछ लोगों की वार्निंग दी, वीडियोस बना रहे हैं, इंटरेक्टिव वीडियोस, इसलिए तो नहीं दिखाई। आज साल से भी ऊपर हो गया है, अभी भी मेरा ट्रैक्टर लॉस में है। मशीन थी मेरा ट्रैक्टर, तो उसने कंपाउंड एक साल में तो कुछ नहीं किया। यानी आपका पूरे का पूरा पोर्टफोलियो दुनिया चढ़ती जा रही है, आपकी कंपाउंडिंग मशीन जो है वो खरारियां फेल ने। इसी तरह मारी ने भी कुछ नहीं किया, वो भी 30% डाउन रही, 700 सवा 700 पे रुल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों अच्छी कंपनी है, मैं खुद कह रहा हूं कि अच्छी कंपनी है। अगर महंगी लेंगे तो हम साल साल का इंतजार है, हमें कुछ। और अगर हम कचरा खरीदेंगे तो सस्ता भी लेंगे तो वो उसमें भी साल साल कुछ नहीं मिलेगा। तो ये काम अच्छा है तब जब सोच समझ के। इसकी वैल्यूएशन या तो करनी खुद सीखें, या आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो आपको हेल्प आउट करे, आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग में, आपको सही कैलकुलेशन में आपकी मदद। अब भाईजान ने कहा कि जी मेरे पास कुछ वक्त होता है तो मुझे आप तरीका बताइए, जो मैंने सीन मैं आपको सामने भी बताऊंगा कि आप बिजनेस रिकॉर्डर ऑनलाइन इनको मैंने खोल के आर्टिकल भी दिखाए, आप वो पढ़ें। आप न्यूज़ अखबार में बिजनेस का पेज होता है उसको रोज देखें। उससे ये होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई, वो भी आती है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस किस किस्म की हैं, कहाँ कोई रिबेट मिल रही है, कहाँ कोई टैक्सेस लग रहे हैं, क्या प्लस है क्या माइनस है, उसको पढ़ें। उसके बाद इन्हें मैंने एक स्टॉक रिपोर्ट बताई कि उसको डिटेल्स कैसे, उसमें कैस क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। उसके पास पीएसएक्स साइट पर जाकर कंपनी को कैसे वैल्यू किया जा सकता है। तो जितने भी लोग इसको सीखना चाहते हैं, वो जितना से ये सारा दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखना, देखने से नहीं आएगा ये काम। अगर आप सारा दिन बैठ गए एक वीडियो देखते रहे तो उसमें सिर्फ वो दिनी चस्का है। अगर आपने काम सीखना है तो इसमें बाकायदा आपको स्टॉक रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, और आपको इम्पार्शियल और न्यूट्रल जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उन पे रिलाई करना पड़ेगा। बाकी ये जितने भी आपको सगे आपके बन रहे हैं और आपको सुना रहे हैं, ये पंप एंड डंप कर रहे हैं,
ये साबित भी हो गया ना, मनी मिंटिंग मशीन में से मनी तो बनी नहीं, गरारियां तो उड़ गई मनी मिंटिंग मशीन की। वीडियोस की डेट भी देख लेंगे, अब वीडियोस तो पड़ी हुई हैं। और दो तीन कंपनियां जो नेगेटिव बुक वैल्यू है वो जरा 3-4 रुपए पे आ जाए, उन पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं जिंदा रहा ना तो मैं इधर ही हूँ भाईजान। ये जो जितने भी डकैत है ना, इनको एक एक को मैं एक्सपोज करूंगा इंशाल्लाह। आपको कोई बंदा भी अपनी रिसर्च फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। भाईजान आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हैं जी और आपको अपने ट्रेड का कोई सीक्रेट पता चल गया और आपको पता है कि यहाँ बहुत अच्छी लॉट आई हुई है और मैं ये खरीदूंगा और खरीद के मैं आगे बेचूंगा तो मुझे प्रीमियम पे पैसा मिलेगा, तो क्या आप यूट्यूब पर उसकी वीडियो बना के डाल देंगे? क्या आपका नहीं, कंपटीटर मेरा आपसे नहीं पहले है पहुंच लेकिन जाए? ऐसा कभी भी कर है जी। तो नहीं मुझे करूँगा, ये नहीं नहीं समझ करूँगा ऐसा। आती ये हमारे पाकिस्तानी भाई क्या खाते हैं। मानता हूँ कि वो गलत वाला गोश्त पंजाब में खिलाया गया है, वो मेरा ख्याल है असर दिखा रहा है अपना गोश्त जो है, कि इनको इतनी सी कॉमन सेंस समझ नहीं आती। आज मैं आपको कंपाउंडिंग की एक मशीन बताऊंगा, वो आपको चूना लगा रहा है भाई। एक आदमी कराची से पेशावर तक, मैं वही कह रहा हूँ कि आरिफ हबीब ने पीआईए खरीदा है, उनकी आरिफ हबीब साहब के इतने इंटरव्यू नहीं है। और भाई एक आदमी पल्ले से पैसे दे रहा है, स्टूडियो बड़ा फर्निश किया हुआ है, बड़ी खुशबू वशबू लगा के वो आपको ट्रैप कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा ठीक की तरह कैसे देखते हैं। ये शेयर खरीद लें क्योंकि मेरे साथियों ने ये खरीदा हुआ है, हम अब इससे तंग आ चुके हैं, ये हम आपको चिपकाएंगे और फिर वीडियो बनाएंगे। और उस वीडियो जब खरीदे, जब आप पूछेंगे उसके बाद हम खरीदेंगे वो शेयर वो कम। तो भाई ये इतने पैसों की बजाय एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। ये चाचा मेड इन चाइना वारन बफेट आधे घंटे की बजाय आप जाकर पंप एंड डंप की फिल्म सैफ अली खान की देख लें, बाजार फिल्म देख लें, बिग शॉट देख लें, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देख लें, हर्षद मेहता का स्कैम 1992 देख लें। वो जो आपको कंपाउंडिंग मशीनें बता रहा है वो सारी उन्होंने प्रैक्टिकली, साथ गाने भी देखने को मिलेंगे, एंटरटेनमेंट भी मिलेगी और समझ भी आ जाएगी कि पंप एंड डंप होती कैसी है। मुझे आप बताएं कि ये पागल ही बंदा कोई हो सकता है। मैं अगर कोई चीज स्किप करता हूं तो मैं तो इस तरह कभी भी मरता मर जाऊं, मैं उसकी वीडियो तरह समझेंगे। बिल्कुल और फिर मैं आपको, हर बंदा यार आपको अमीर करने में लगा हुआ है, भाई तुम खुद अमीर हो। मैं आप लोगों को अमीर करने में बिल्कुल नहीं लगा हुआ, मेरे पे भी इसका इतलाक कर देंगे जी आप। मुझे एक इल्म आता है, मैं वो इल्म सिर्फ सिखा रहा हूं, जैसे एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है अपने तजर्बात की बेस पे और मैं अपने तजर्बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको अमीर नहीं बनाऊंगा, आप खुद अमीर बने। आपका काम है अमीर बनना, मैं अपनी फैमिली को अमीर बनाने के लिए काम करता हूँ। हाँ, इस प्रोफेशन से ऑनेस्ट हूँ, इस किस्म की कोई ट्रिक नहीं चलाता, कभी किसी शेयर को इस तरह से पंप एंड डंप नहीं करता, क्योंकि ये अनएथिकल भी है, इलीगल भी है। बाहर के ममालिक में इस पे जेल हो जाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने तजर्बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपने खानदान के सिंस 1967। मैं तो यहाँ बच्चों को जिन्हें कोई पूछता भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि 12-12 साल के बच्चे लेकर आओ, एक छोटी सी आर्मी बनाओ कि, और क्या कहता हूँ मैं उन्हें, 30,000 रुपया दो। 30,000 से लाखों बंदे भी आ जाए तो पंप एंड डंप नहीं हो सकती। मेरे कहने पे 30,000 लगा के उससे शेयर ऊपर नीचे मूवमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन वो बच्चे सीख जाए। और जब वो सीख जाएंगे तो ये ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूं मैं अपने बहुत हुए हुए साहब को, कि मैंने उनसे सीखा, मेरे बच्चों ने सीखा, जिंदगी चेंज हुई। अदरवाइज आई एम अ बिजनेस मैन, आई फोकस। मैं तो नहीं फ्री अपनी टिपें कहीं पे भी बांटता। हाँ, एनालाइज करने का तरीका मैं सिखा सकता हूँ और उसमें अच्छी खासी मेहनत है। जदनान यूसुफ ने जो मेरे से तरीका पूछा है, 2 घंटे लगाएगा रोज के, फिर इसकी गेम बनेगी, एनालिस्ट ये तब बनेगी। सिप वगैरह में उन चीजों को आप बाईपास कर लेते हैं, वो तो आप बोरोड स्ट्रेंथ पे, जैसे हम फूड पांडा से ऑर्डर कर लेते हैं, भाई लीम खानी है निहारी खानी है, तो वो तो 1 मिनट टिक टिक किया, पैसे दिए, निहारी खा ली, 2 डब्बे निहारी के आ गए। लेकिन जब आपने खुद पकानी है तो फिर आपने, एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। साग खाने में 15 मिनट लगते हैं, पकाने में 4 घंटे लग जाते हैं रोटने में। तो कोई बंदा भी अगर आपको ये कर लिया है, अब मैं आपको भी मैंने दी, आप खुद के लड़की हैं उसके,
या एक और नई ट्रेंड है हर जगह की, पाकिस्तानियों 2026 आ गया है कुछ का, यार तुम अपने बच्चों को यार जाके सिखाओ। ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ बीवी ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ नहीं रहता ਰਿਹਾ कोई, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानियों ਨੂੰ बार बार उठा रहे हो। ਤੁਸੀਂ भी कुछ नहीं किया, जल्दी से मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, वो कुछ कर लो, ठीक है ना। ये एक नया तरीका है, माँ बहन की कहानियां निकालनी, वो एक वो है गरीब हो मर जाओ। तो यार कुछ लोगों के ऊपर हैरत है भाई, ऐसा कुछ मैं किसी को वो नहीं अमीर बना रहा, आई नो दिस थिंग, एनीबॉडी वांट टू लर्न, आई एम रेडी टू टीच, चार्ज। हमारे हिसाब से लिटल है, आपके हिसाब से बहुत ज्यादा होगा, ये फिर कई जगह होता है। ये ना करें तो आई एम नॉट गिविंग एनी वैल्यू टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हर बंदा कहता ना सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अकल की बात नहीं मिल रही, वैल्यू नहीं डाल रहे, आपको फायदा नहीं हो रहा, प्लीज डू नॉट सब्सक्राइब। अगर इसी तरह वर्कशॉप और सेशन आपको फायदा नहीं दे रहे, प्लीज डू नॉट कम। 850-900 बंदे जो टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं वो तो आपको बता रहे हैं ना सामने। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको आपके डाउट्स है, मसला नहीं है, आई एम ओके विद इट। मैं आज भाईजान अपनी ये सारी ट्रेनिंग बंद कर दूं ना, मेरी सेहत कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अपना पोर्टफोलियो चला रहा हूं, मैं इसको इंजॉय करता हूँ काम को। मुलाकात होती है, ये दान यूं सब है कि जाएंगे तो वहाँ पे मैं ये दुआफ करता हुआ मिल जाएगा, पहचान लेगा। अभी कल मैं अक्सर देखो फिर जाता हूँ, लोग आ जाते हैं, आके हाथ मिला लेते हैं, तस्वीर खींच देते हैं, वी फील गुड कि यार हमने यहाँ तक कहेंगे। अब सबको भी दुआएं लोग भेजते हैं व्हाट्सएप पे, वी फील गुड अबाउट कि यार हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी वी आर जस्ट रनिंग अ स्कूल, और हमारी फीस तो स्कूल से भी कहीं गुजरी है। स्कूल भी आजकल तो प्राइमरी में बच्चा दाखिल करने जाओ तो 1 लाख 2 लाख रुपया लगता लग जाता है, तो 6,000 7,000 में कौन सा स्कूल है बच्चा दाखिल करेगा। तो लेकिन बहरहाल हम यही कहेंगे, सो ये बेफिक्र हो जाए, कोई आपको नहीं कर रहा, कोई नेशनल सर्विस नहीं कर रहा, नीचे लिखा हुआ होता है ये बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी जरा 6 महीने साल होते आके यहाँ बाइंग सेलिंग कर पाओ, फिर मैंने दसना कितना अच्छा है, ठीक है या नहीं। बिल्कुल प्याज पके बंदे को लग पता जाता है, वहां पे जाने थे वहां पे जाने, फिर पता चलेगा ना कितना अच्छा है। शुरू में तो सभी अच्छे लगते हैं। तो हमारे पास 8-8 बिल्कुल 10-10 साल हो गए हैं लोगों को ट्रेनिंग देते हुए, आकर अपने पोर्टफोलियो बताते हैं कहाँ पे से शुरू किया, कहाँ पे वो खड़े थे, और आज ये नाम भाई आज आए हैं, ये कहाँ आएंगे, दोबारा इनसे पूछेंगे कि हमें क्या रहा, क्या प्लस में गए, क्या कमाया, जी जी और ये खुद बताएं इंश- इंशाल्लाह। और आज तक जितने भी इंशाल्लाह टेस्टिमोनियल हैं वो सारे के सारे एक नंबर और सही होते हैं, वो कोई कोई नहीं होता टेस्टिमोनियल। तो आप मुझे बताएं, महंगा कैमरा, हमारी यही बातें हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, या कोई कैमरे के सामने आगे मैं बदल गया हूँ, ज्यादा अच्छी बातें कर रहा हूँ। नहीं सर, सेम ही बातें हुई हैं हमारी, बड़ी फ्रेंडली कन्वर्सेशन हुई है और फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हुई है हमारी। आप में से जो लोग हमसे ट्रेनिंग लेना चाहें और सीखना चाहें, हमारा वो जो है वर्कशॉप लेना चाहें, जवाद हफीज को गूगल करें, जवाद हफीज .net के ऊपर आ जाएं, यहाँ पर जैसे ही आप प्ले करेंगे। अच्छा अदनान भाई, ये वीडियोस आपने पहली वाली सारी देखी हुई हैं जो इसके अंदर पहली हैं वीडियोस? अगर नहीं देखी जी तो जी, ये मैंने अब देखी, आप एक देख सीरीज है, लीजिए, ये पहली है कंप्लीट ना। सीरीज है, कंप्लीट सीरीज है, मैंने देखी। जी जी ये तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे की टोटल बनती है, 2-2 4-4 मिनट की। इसमें आपको कम से कम ये पता चल जी जाता है कि हम आपके किसी काम के हैं या नहीं, इसको आप देख सकते हैं सारी की सारी, और इससे आपको नॉलेज। जी और इसके बाद जो है सेकंड वो है कि जो टेस्टिमोनियल है वो आप देखिए ना देखिए वो आपकी मर्जी है। वो उसके अंदर वो लोग हैं जी जिन लोगों ने हमसे सेशन या वर्कशॉप लिया, और आखिरी जो है यहाँ से आप डायरेक्ट आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये पहले देखना जो है ये बहुत जरूरी है, इसको आप देखिए, आप सारी डिटेल मिल जाएगी सर्विस आपकी। बाकी मैं यही मैसेज आप लोगों को दूंगा कि हर आदमी सीख सकता है। 1967 में ये कहानी हमारे खानदान की, क्योंकि आई वाज नॉट बोर्न इन 67। और वही हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 67 वाला एपिसोड है कि आता है हमारी वर्कशॉप पे, उसको 4-5 साल आगे डाल दें। उस शुरू में बंदे को बहुत ही ठुडे लगते हैं, जब नया बंदा आता है उसको बिल्कुल ही समझ नहीं आती है वो क्या करे।
तो वो बहुत सी गलतियां करता है मार्केट नॉइस को देख, फिर उससे वो जब तक वो कुछ उसको समझ में आती है तब तक वो बदल होके इतने नुकसान कर चुका होता है, वो कहता है यार ये काम है। तो मैं बार बार लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि मेरी सारे प्रोग्राम को लॉन्च करने का मकसद ही ये था कि ये एक नंबर काम है, दो नंबर काम नहीं है। और अगर आप बगैर किसी कोच के चल रहे हैं तो 30,000 $100 से ज्यादा सरमाया करें, आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, एक से ज्यादा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले अपने रिजल्ट्स देखें, फिर सरमाए को बढ़ाएं। और किसी भी के कहने पे मैं भी अगर कभी वीडियो बना के शेयर खरीदूं तो कभी बैंक सेलिंग किसी की, क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किया हुआ, ये कहानीबाज लोग हैं और ये आपको बेवकूफ बना के और अपनी दुकान चल पड़े, और बाद में आपका नुकसान सिर्फ आपका होगा, किसी का कुछ नहीं आएगा। वैसे ही मुझे मैं बताएं कि कुछ मतलब कोई आदमी इतना पैसा खर्च कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसने आपकी हड्डियों में से इन्वेस्टमेंट। इन बातों का आप ख्याल रखें। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं भाई ये सेशन होता है, सेशन के बाद तासुरात रिकॉर्ड करें और सेशन में उनको चीजें बताई, पर्सनल बातें आप लोगों को नहीं बता सकता। बहुत सी बातें ऐसी बताई जैसे बिजनेस रिकॉर्डर से रिलेटेड बताई और चीजों की बताई जिससे एक आम आदमी को फायदा हो सकता है। वो एक ये सेशन होता है और कोई इसका मजीद मकसद नहीं होता। ये होता है कि सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ना चाहें आप सीख सकते हैं। और याद रखें कि आपको खुद को अपनी फिक्र होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऐसे करते हैं। ठीक है ना, हमें इतना है कि हम वो बात बताते हैं जो बंदा आ जाता है हमारे पास उसको हम ठीक बात बता देते हैं। इसी तरह जो हमारे चैनल पे आ रहा है उसको भी हम बात सही बता रहे हैं। ये हम नहीं करते कि गलत गाइड, वो आता है उसको हम सही गाइड करते हैं। बाकी जो है मैं ये कहूँगी जी मैं रात भर आपकी फिक्र में घुलता रहता हूँ तो ये बेवकूफ़ी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, आई आई हैव अ फैमिली टू रेज, आई हैव अ लाइफ टू लिव एंड एवरीबॉडी शुड डू इट। इसी तरह आपके जो टीचर्स हैं, आप जब यूनिवर्सिटियों का, क्योंकि आप यूटी में पढ़ते थे तो रात भर डीन साहब जो है वो जागते रहते थे, आप लोगों के लिए वजीफे करते रहते थे। बट ही इज अ टीचर, हिज जॉब इज कम एंड टीच यू। पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना आओ खसमानो। अगर इफ स्टिल यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंटेशन बी माय गेस्ट, गो अहेड। मैं ऐसे ही आपको गलत बातें कहूँगा कि मैंने जिम्मेदारी आपकी उठा ली है, मेरी जिम्मेदारी उतनी है जितना आप मुझसे जी सीख लें। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि नहीं भाई? बिल्कुल तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेन्युइन वैसे अदनान भाई आप लोग genuinely देख सकते हैं कि ये लोग आपके लिए सर्च करके आपको दे रहे हैं। ये जो बिल्कुल आप जब वीडियोस ये वो देखते अपने हैं, पर्पस के लिए, वो जो आपने बताई है वो लॉजिक समझ आती है कि ये पम्प एंड डंप का क्या सीन, सर ये मेरे तो उनका तो पूरे फायदा हो मेरे जाता तो है बाद आधे शिगिर्दों को चूना लगा गए हैं ये। हर बंदा मारी में डसा गया 900 रुपए पे। मेरे पास तो जो आता है मैं कहता हूँ और देखो वीडियो। मैं कहता हूँ सर अब हाँ क्या करूं, मैं कह जी सब्र करो। मतलब मना किया कैसे, नहीं बिल्कुल सर वो हम समझे कि वो मैं कहूँ तेरी फूफी ने पुत्र ने तू वाई वाई गाइड। आप अभी जाके देखें मारिया 1500 सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, आपके सामने नूरानी चेहरे आ जाएंगे। और उसी एड में 900 से गिरना शुरू हुआ, सीधा 521 पे आया है सेल। और उसके बाद उन्होंने कभी मारी की बात ही नहीं की। कि मजे की बात यह है कि वो कंपाउंडिंग मशीन बंद करके बेच दी उन्होंने कौन कोई और। वो कहते हैं हाँ कि जी आप इसका जिक्र किया तो पड़ेंगे जूदे, लिहाजा ये तो चले गए, ये गुनाह स्वाब हो गए, अब नए गुनाह करेंगे। अब हम वो कहते हैं ना 900 बिल्कुल चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि अब हज हो गया, अब मीटर जीरो हो गया। तो वो बात काउंटिंग मशीनें बदल जाती हैं और भूल जाती हैं उन्हें। अच्छा, और आप ये देखिए उधर से वीडियो डलती है, उधर से डेट देखिएगा, 3 महीने बाद देखिएगा वो शेयर 20-30% डाउन आया होता है। जी जी इन हालात में भी अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी मार्केट यानी पत्थर भी फेंकते हैं तो जाके किसी विनिंग स्टॉक को लग रहा है। जब ये थोड़ा जी सा करेक्शन मोड में आया बाजार, वॉरेन बफेट का कोड है कि राइजिंग टाइड सेल ऑल, चलती हुई मौज सारी किश्तियों को ऐसे उछालती है, ऊपर लेके जाती है। व्हेन द टाइड गोज डाउन, जो लहर मार्केट डाउन होती है, लेट्स सी हुज बीन स्विमिंग नेकेड, ये कितनों के वो कचरे उतार के ले जाती है कि उनके कपड़े भी चले। और हमने believe me, मैंने अपनी आंखों से इस मार्केट को
और इन्हीं हरकतों की वजह से होता है कि वो अंधे हो जाते हैं उस वक्त। इस तरह के लोग ऐसे निकलते हैं जैसे बरसात में मेंढक टी 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 कर रहे होते हैं ना। इतना एनालिस्ट इस वक्त बना हुआ है, वो थ्योरियां पेश हो रही हैं। मैं कहता हूं कि बंदा, और ये आपको नजर नहीं आने, यहां से 5,000 पॉइंट बाजार नीचे आया ना, 5 से 10,000 पॉइंट बाजार मार्केट टूटने की देर है। ये कच्चे कुमों ने वहां जाके छुपना है कि इन्होंने नजर कहीं नहीं आना। तो भाईजान हमने तो करी हैं बिलियन से, 19 बिलियन पे भी स्टॉक मार्केट को आते देखा, $100 बिलियन टू $19 बिलियन, और $19 बिलियन टू $74 बिलियन। तो ये उतार चढ़ाव आगे भी हो, ये मत समझे आगे तब उतार नहीं आएगा। और सच्चे खिलाड़ी का पता ही तब चले। मैंने अपने बेटे को जो पहले ये दे दिया है ना, मैंने उसको कहा, मैं फिर उसको कहूंगा कि एक बार वीडियो जो है, मैंने जितने क्राइसिस आज तक पीएसएक्स में हुए हैं वो सारे उसको नोट कराए थे। ग्राफ के कितने परसेंट गिरा, कितने सालों में कितने क्राइसिस आए, कैसे कंपनियां टूटी, कहाँ गई, क्या हुआ। 2017 में कासिम अली शाह फाउंडेशन में मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप खुद भी जाकर देख लीजिएगा। 2017 में, आज से कितने साल हो गए, तकरीबन 8 साल पहले, 9 साल पहले। उसमें मैंने उनको बताया 2008 में शेयर 113 की परचेज 46 पे आ गया, मेरी खुद की परचेज थी। फिर मैंने क्या किया, आज मैं नहीं बताऊंगा, अक्सर वीडियो में बताया, उसके अंदर लिखा हुआ कि क्या किया और कितने में बेचा, और ग्राफ बना के बोर्ड में। और 2017 की अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने, उसमें से भी मैंने पैसे कमाए। लेकिन सब्र, बहुत दफा सब्र करना पड़ता है, बाज दफा बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसी तरह जैसे बाकी कारोबार चलते हैं, इसमें भी ऊंच नीच है। 10-20%, 30% पोर्टफोलियो का डाउन हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन वो रिकवर भी करता है। और उस वक्त भी फैसले करने पड़ते हैं कि किन चीजों को आपने रखना है, किन चीजों में से निकलना है, किन चीजों को आपने। ये आपने ये अभी देखे ना, यही सऊदी मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी आज। जी। इट हैपेंस एवरीवेयर। हाँ जी। इसके लिए भी तैयारी करनी होती है। मुश्किल वक्त में आपने क्या करना है, बिल्कुल। कैसे आगे बढ़ना है। और जी ये तो सिर्फ हर वक्त नहीं है, क्या आप जानते हैं, ₹1 का लॉलीपॉप साहब 100 रुपए का हो गया, तो वो लॉलीपॉप ही है। बी वेयर, बी वेयर ऑफ सच पीपल। कुछ ना कुछ पैगाम आप देना चाहें लोगों को तो आप दे सकते हैं। बस सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़ा मुझे अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्शन करके। बाकी इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें रहेंगी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप। एक क्रेडिबल आपका नाम है मार्केट में, और क्रेडिबिलिटी मैटर्स। अनफॉर्चुनेटली जो आज हम लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, दे डोंट लुक फॉर क्रेडिबिलिटी, दे लुक फॉर कलर्स। और वो कलर्स ही उनको बेसिकली जो है ना वो खराब कर रहे हैं। वो म्यूजिक, आप बात करते होते कि म्यूजिक लगता है और उसके बाद वो पूरा सीन वो एक्चुअली ग्लैमराइज किया हुआ है, वो चीजें फिर डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं लोगों को। उनसे बचना है बस। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। मैं इसमें नाम भाई आपको एक ही बात कहूंगा, मेरा जब तक तो मैं जिंदा हूँ, और जब तक मुझे उम्मीद है मेरा बेटा भी जिंदा है, उससे मिलता है, आपको हमारे से कभी फोन में काम किया, हम ऑनेस्टी से आपको गाइड करेंगे, या गाइड करना छोड़ देंगे। अगर हमारे पास टाइम नहीं है हम छोड़ देंगे इस काम को, हम अपने काम पे फोकस करेंगे। लेकिन कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं करूंगा। मैं अपने काम के काम शुरू किया है, और मैं उनको अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा उनका शुक्र साथ मेरा बहुत मैं मुझे इस चीज का बड़ा ख्याल है। जी, जी। मैं अक्सर बाबा बुल्ले शाह का पढ़ता होता हूँ। आज आप आपने बात इस तरह की कर दी। वो बाबा बुल्ले शाह का एक कलाम है कि मेरे इश्क दे विच मशगूक ना हो, अज तक क्या कीती, तेरे नाल हर मुलाकात में इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं कसर छड्डी तेरी पूजा विच, नहीं खतरिਆਂ ਦੀ परवाह ਕੀਤੀ, एक रब नहीं तेनू कह सकता, बाकी हर रस्म अदा की। तो बात यह है कि सर कोशिश मेरी हमेशा यही है, मैं लोगों को कहता हूँ कि नालायक कभी लगूं या नालायक हो सकता हूँ, इंसान हूँ, इंसान की लिमिट है हर इल्म की। बदनीयत कभी मुझे ना सोचना कि मैं बदनीयत हूँ। बिल्कुल। भागेंगे नीचे लोग कहते हैं जी आप इसके बारे में क्यों बोलती हैं, आप उसके बारे में क्यों बोलती हैं, या इनके चमचे कच्चे। देखे मैंने प्रॉपर्टी माफिया के खिलाफ मैं बोला, ब्रोकर माफिया के खिलाफ मैं बोला,
ये जितने भी ये पंप एंड डंप वाले इनके खिलाफ में तो लोग मुखालिफ हैं बहुत और नाराज भी हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना, वो ये भी बुल्ले शाह का ही कहूँगा, तुझे तो आशिक हो यार अबदा, मुझे तो आशिक हो यार अबदा, बुल्ले आशिक हो यार अबदा ते बलामत होवे लाख, बुल्ले आशिक हो यार अबदा मलामत होवे लाख, तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आ। बात यह है कि आप डिनाई करके किसी को जो जो समझना चाहे समझता रहे, हम जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। और अगर इफ समबॉडी इज प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, और मैं तो जितनी भी बात कहता हूँ कि ये आप सारी वीडियोस को देख लीजिए, उनका कंक्लूजन देख लीजिए और उनको कंपेयर कर लीजिए डेट्स के साथ। अगर आपको लगता है कि वो बातें गलत हैं तो फिर आप चीज़ें, और अगर मैं गलत हूँ तो फिर कीप ऑन फॉलोइंग देम, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको कोई बंदा फायदा पहुंचा रहा है, जी कोई इतना नेक आदमी है कि मेहनत कर करके अपनी रिसर्च फ्री मार्केट, मैंने तो आज तक नहीं देखा अपने 36 साल का डायरेक्ट आंखों से तजर्बा और सिंस 67 के पोजीशंस जो हैं वो बड़े बड़े प्लेयर भी जो हैं वो बड़ी आपस में सोच समझ के बातचीत करते हैं। लेकिन अगर कोई इतना नेक अल्लाह के बंदे हैं, कोई इतने बड़े हाजी साहब, तो जरूर ना फॉलो करें और पैसे कमाएं। मैं तो इस तरह के कामों में नहीं पड़ता, जो कि इलीगल भी हूँ, मुझे जरूरत नहीं है पंप एंड डंप करने की और ना ही कभी करूंगा। खुश रहें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।